सत श्री अकाल। सुनिए मेरी बात सुनिए, लिसन टू मी। कृष्णा क्या बोल रहे हो आप? एक बार बोल दो सत श्री अकाल। फिर मैं नहीं बोलूंगी, फिर एक्टिंग करने लगते हो। सत श्री अकाल बोलो। सत श्री अकाल। नमस्ते। यार ये लड़का बिगड़ गया बिल्कुल। हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। देख लो कितना ज़्यादा मेरी जो रियल लाइफ है ना वो इस तरीके से, मेरा मुंह देख रहे हो आप लोग, थक गई हूँ काम करके। और अभी ये देखो आप लोग, सारा काम मतलब फैला पड़ा है। और ये देखो, ये है मेरी अलमारी जिसकी मैंने कबाड़ा कर रखा है। कुछ कपड़े फोल्ड है, कुछ कपड़े नहीं। ये है कृष्णा की अलमारी। आशीष के कपड़े तो मैं सारा सेट करके रखती हूँ, क्योंकि इनके लिए इनका ज़रूरी हो जाता है। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, सारी सेटिंग कर लूँ फिर, है ना। सो गाइज यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि ये चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आप लोगों को पता ही है। और इसलिए मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया था। कम से कम मेरा 2 घंटा इसमें लग गया था पूरी अलमारी को सेटिंग करते करते। वो भी मैं इतना फास्ट काम करती हूँ तो। और मैंने साथ में मशीन भी लगाई हुई थी, सारे कपड़े मैंने वॉश किए थे और वो सारे कपड़े भी मुझे फोल्ड भी करने हैं। मैंने कहा पहले मैं आप लोग के साथ में ये वाले वीडियो शूट करके शेयर कर देती हूँ। और हाँ, आप लोग कहे थे, संयुक्ता का मैसेज आया था इंस्टा पे। थैंक यू सो मच संयुक्ता, आपने मुझे अपडेट दिया। और गाइज आप लोग मैसेज किया करो मुझे कमेंट सेक्शन में। ऐसा नहीं है कि मैं आंसर नहीं करती, तो आप लोग के कमेंट्स को मैं पढ़ती नहीं हूँ, देखती नहीं हूँ, ठीक है। पहले जितने कमेंट्स आते थे लोगों के, अब उतने कमेंट्स नहीं आते हैं। तो मैंने जब संयुक्ता का नाम लिया था, तो संयुक्ता ने बोला दीदी आप कमेंट्स वगैरह देखते नहीं हो ना, इस वजह से मैं कमेंट करना छोड़ दिया था। बट मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि देखो गाइज, आप लोग कमेंट करते हो, मैं आप लोग के कमेंट्स तो रीड करती हूँ, बट अब मैं कमेंट्स के आंसर करना स्टार्ट करूँगी। बट इस मंथ से नहीं, अभी मैं सोच रही हूँ कुछ चीज़ें वो करने के बाद से आप लोग के कमेंट्स के जो आंसर हैं वो करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और नेचुरल ब्यूटी हेयर ट्रीटमेंट पे भी और ब्लॉग चैनल पे भी, दोनों पे मैं कमेंट सेक्शन देखूंगी, जितना कर पाऊंगी उतना करूंगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि देखो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे बंदे याद रहते हैं कि कौन कौन है मेरे साथ में, कौन कौन नहीं। तो देखो संयुक्ता का कमेंट अगर मैं नहीं देखती, और अगर मैं, आप लोग खुद सोचो कि अगर मैं कमेंट सेक्शन ना देखती, ना रीड करती, तो मुझे कैसे पता होता कि संयुक्ता के कमेंट नहीं आ रहे हैं, संयुक्ता चैनल पर है नहीं है ना। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि संयुक्ता मेरी वीडियोस देखती है। जब भी मैंने उनका नाम लिया, बीच में वीडियो के नाम लिया, तो उन्होंने मुझे अपडेट किया कि दीदी नहीं, मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ बट कमेंट नहीं करती हूँ। तो थैंक यू सो मच संयुक्ता, आपने इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर कर दी। और गाइज आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग ना कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए। ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं मिलेगा, आंसर मिलेगा। और इंस्टा पे भी आंसर करने में टाइम लग जाता है। कुछ लोग नए आए हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर, तो आप लोग गाइज थोड़ा सा टाइम दीजिए। मेरे पास टाइम नहीं होता है, छोटा सा बाबू है मेरा कृष्णा, आप सबका बाबू, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करता रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा खिलारा पड़ा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को मुझे सेटिंग करनी थी, और नहीं करो तो फिर ये भर जाता है, फिर कपड़ों में, अलमारी में, अलमीरा में जगह नहीं होती है कि हम वहाँ पर कोई चीज़ सही से रख सके। तो मैं अपना ऐसे कपड़े फोल्ड करती हूँ कि जैसे आप मान लीजिए आपका कोई एक ड्रेस है पूरा, तो एक पेयर को एक जगह रखूँगी, दूसरा पेयर, फिर ऐसे तीसरा, फिर इस तरह से क्या होता है ना कि आपको निकालने में दिक्कत नहीं होती। आप निकालते हो, एक पेयर अपना पहन लिया, फिर वॉश करके आपने रख दिया। इसी तरीके से मैं कृष्णा का भी पेयर बना कर रखती हूँ, आशीष का भी मैं पेयर बना कर रखती हूँ कि उनको दिक्कत ना हो, है ना। क्योंकि आप लोगों को पता ही है सुबह के टाइम में इतना टाइम मतलब बिजी होता है, इतना ज़्यादा शेड्यूल बिजी हो जाता है कि इतना मेहनत लगती है हर एक चीज़ को करने में, इसलिए। और अभी मैंने आप लोग के साथ में जो गोल्डन और ग्रीन कलर का दिखाया था स्कर्ट, वो मैंने अभी नया लिया है, अभी मैंने पहना नहीं है, आप लोग के साथ में शेयर करूंगी इसको पहन करके। इसको आप एज अ स्कर्ट और जो क्रॉप टॉप होती है उसके साथ में वेयर कर सकते हो, साड़ी के साथ में भी आप इसको पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगता है देखने में। अब मैं आप लोग के साथ में जब शेयर करूँगी तो आप लोग देखना, बहुत अच्छा है और बहुत ही बढ़िया, मतलब इसमें मैंने स्टाइल से उसको सिलवाया है, स्टिच करवाया है। तो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगी। आप लोग कहते हैं दीदी अपना कलेक्शन दिखाना, विंटर ख़त्म हो जाने दीजिए, समर में मैं आप लोग के साथ में अपना जो साड़ी का कलेक्शन है, दिल्ली जाऊंगी तो दिखाऊंगी, और जो शादी की एल्बम है वो भी दिखाऊंगी, और इंगेजमेंट एल्बम कृष्णा जब हुआ था तो हमारे यहाँ कुआं पूजन होता है, उसकी भी एल्बम शेयर करूँगी, शादी की जो वीडियोज़ हैं, एल्बम है, वो भी शेयर करूँगी। कोशिश करूँगी जल्दी करूँ, बट अभी मेरी जो हम लोग की प्रेगनेंसी वाली स्टोरी चल रही है, अभी मैंने आप लोग के साथ में 1 महीने का शेयर किया है, उसके बाद से भी आप लोग के साथ में मुझे 8 मंथ वाला शेयर करना है। गाइज इतनी अच्छी स्टोरी है ना
आप लोग को बताऊंगी तो आप लोग कहोगे दीदी बहुत अच्छी है आपकी स्टोरी, आप शेयर ज़रूर करो। तो बहुत सारे लोगों ने पसंद की थी, बहुत सारे लोगों को मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी अच्छी लगी थी। तो मैं अभी अपना जो 2nd मंथ का है वो भी शेयर करूँगी, जल्दी से कोशिश करूँगी। बट क्या होता है ना, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता। और आज तो वेदर इतना ज़्यादा ठंडा था कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। कृष्णा को जूता मोजा सारा कुछ पहनाकर, और कृष्णा को 7-7 कपड़े पहनाती हूँ मैं। बस जब रात में वो सोता है तो हम ब्लोअर चला लेते हैं कमरे में, और ब्लोअर चलाकर फिर सुलाती हूँ। तो मैं उसके फिर 2 से 3 कपड़े रहने देती हूँ और बाकी मैं उतार देती हूँ उसका, क्योंकि फिर पता ही आपको कि ज़्यादा कपड़े अगर बच्चे पहनते हैं तो दिक्कत हो जाती है, फिर वो अच्छी तरीके से हो भी नहीं पाता है और बच्चे ऐसे कंफर्टेबल फील नहीं करते, वो सो भी नहीं पाते हैं इस वजह से। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं सेट कर रही थी। मैंने कहा वो जो छोटी आई थी, छोटी का नाम है बवनदीप आई हुई थी मेरे पास। तो वो मेरे से बोली थी दीदी आप ये कर लो, मैं कृष्णा को देख लेती हूँ। मैंने कहा हाँ बेटा ये तो मुझे ही करना पड़ेगा, तुम तो कर भी नहीं पाओगी। तो मैंने बोला उससे कि गुआवा काट लो, कृष्णा भी खा लेगा, मैं भी खा लूँगी। कृष्णा मुझे लेकर के आया था देने के लिए, मम्मा गुआवा खा लो। यहाँ पर मैंने फॉरवर्ड कर दिया इसलिए कि बहुत जल्दी से काम निपट जाए, क्योंकि काम नहीं निपटता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। फिर ना बहुत ज़्यादा फैला और गिचपिच सा घर अच्छा नहीं लगता मुझको। साफ़ सफाई मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं बहुत साफ़ सुथरा कर के रखती हूँ। ठीक है, उसके बाद से मैंने यहाँ पर सारे टॉवल वॉश करे हुए मेरे रखे हुए थे। मैं हमेशा अपना नहाने के बाद से, चाहे वो आशीष का टॉवल हो चाहे कृष्णा का टॉवल हो, डेली वॉश करती हूँ, विंटर हो चाहे वो समर हो। इसलिए मेरे पास टॉवल भी बहुत सारे हैं। तो इतने हो जाते हैं कि हाँ एक दिन एक वॉश कर दो, दूसरे दिन वो सूख जाता है, तीसरा है, चौथा है, ऐसे करके वो सूख भी जाते हैं। और फिर इस तरह से ना सफाई भी रहती है और स्मेल भी नहीं आती है, क्योंकि विंटर में आपको पता ही है हर एक कपड़ों से स्मेल आने लगती है अगर वो गीले हैं, अच्छी तरीके से सूखे नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कृष्णा की कितनी सारी कैप है, कितने सारे। कृष्णा की अलमारी का तो बिल्कुल कबाड़ा बना हुआ है। तो अब यहाँ पर मैं कृष्णा की अलमारी सेट करूँगी, मेरी अलमारी सेट हो चुकी है, आशीष की सेट हो चुकी है। और अब मैं यहाँ पर जो सॉक्स होते हैं हमारे कृष्णा के, वो सॉक्स में रख रही थी। कृष्णा के सॉक्स, आशीष के सॉक्स, मेरे सॉक्स में सबके अलग अलग रखती हूँ, जिससे ना पता लगे। और उसके बाद से कृष्णा की जो मोटी मोटी पैंट्स हैं, उनके जो पेयर वाले कपड़े हैं, जैसे ऊपर नीचे के जो सेट है वो अलग रखती हूँ, स्वेटर्स अलग रखती हूँ, बनियान होती हैं वो अलग रखती हूँ, अंडरगारमेंट जो होते हैं हमारे, वो सारी चीज़ें मैं अलग अलग रखती हूँ, जिससे मॉर्निंग में इतनी प्रॉब्लम ना हो और फटाफट निकाल करके इंसान पहना ले। टी शर्ट्स अलग रखती हूँ, है ना। इनकी जो जीन्स होती हैं वो भी अलग रखती हूँ। अभी मैं कृष्णा को जीन्स वगैरह कम वेयर कराती हूँ, क्योंकि जीन्स वगैरह टाइट रहती हैं, हम खुद पहनते हैं तो हमारा पैर नहीं अच्छे से मुड़ता है, तो इस वजह से तो मैं अभी कृष्णा को जीन्स कम पहनाती हूँ। सॉफ्ट जो कपड़े होते हैं हमारे, पैंट्स वगैरह, वो पहना देती हूँ। तो बस यहाँ पर चैन बंद कर रही थी मैं, ये पता नहीं क्यों चैन नहीं बंद हो रहा था, तो फिर एकदम से बंद हो गया। फिर कृष्णा बहुत शैतानी कर रहा था। जितने भी हमारे चावल वावल के जो डब्बे होते हैं, तो जैसे चावल के डब्बे खाली हो गए या फिर आटे के, तो उसको धोकर वॉश करके सुखा कर फिर मैं उसमें नया भरती हूँ। इस तरीके से आपका जो रूटीन होता है वो चलता रहता है और आपका जो काम होता है वो भी सही टाइम पे हो जाता है। अब कृष्णा ने पता क्या है, ये जो कृष्णा लेकर आया है, जो पोटैटो वाला बास्केट होता है जिसमें मैं पोटैटो और अनियन वगैरह रखती हूँ, इनके डैडू लेकर आए थे आलू प्याज बहुत सारे, 5 किलो आलू लेकर आए थे, आई थिंक 3 किलो के करीब अनियन लेकर के आए थे। तो क्या किया कृष्णा ने, सारा गिरा दिया। फिर उसने जो बवनदीप है उसने सारा उठाया और मुझे लाकर दिखा रहा है, और गिरा करके बस यही सारे काम करता रहता है, कभी कुछ गिरा देगा, कभी कुछ गिरा देगा, कभी कुछ कर देगा। टेबल होगी ना तो मंदिर के पास चेयर लगा करके मंदिर के ऊपर चढ़ जाएगा। तो आप लोग सामने देख रहे हैं ना मंदिर, वहाँ पर टेबल होगी तो टेबल लगा कर चढ़ जाएगा, और नहीं होगी टेबल तो जो एक चेयर होती है प्लास्टिक वाली उसको खींच करके ले आएगा और उसको लगा करके आराम से चढ़ जाएगा। तो आज तो मैंने आप लोगों के साथ में बहुत सारी बातें शेयर कर दी हैं। अब मैं आप लोग के साथ में जो कल की वीडियो आएगी, ये मैंने वीडियो इसलिए कर रही हूँ गाइस, इस समय बज रहे हैं 8, ठीक है, और 8 बजने वाला है। मैं वॉइस ओवर कर रही थी, थोड़ा सा रह रहा था तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ में शेयर कर देती हूँ। अभी 8 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देख लोगे, आप लोग को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग भी बहुत बेसब्री से इंतजार करते हो। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दीदी आप ना अपना ब्लॉग शेयर कर दिया करो, हम लोग वेट करते रहते हैं। हम लोग एक सोचते कि यार टीवी सीरियल आ रहा होगा, तो इसलिए मैंने कहा चलो शेयर कर देती हूँ। तो फिर इसलिए मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर करके ये सारी चीज़ें डाल दी। आप लोग को मेरी ब्लॉग से अगर हेल्प मिलती है, वैसे तो इन्फॉर्मेटिव तो कुछ भी नहीं है इसमें, बट हाँ थोड़ा सा कपड़ों वपड़ों का थोड़ा सा है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो बताइएगा कैसा लगा। और कल आएगी जो वीडियो हमारी, मैं उसमें 1 मंथ और 1 मंथ कह रही हूँ, 2nd मंथ प्रेगनेंसी स्टोरी और 3rd मंथ की प्रेगनेंसी स्टोरी जो हमारी, वो ऐड कर दूँगी। बाकी आप लोग बताना कि 1 मंथ की करूँ या फिर उसमें 2 मंथ करके ऐड कर दूँ, जैसा आप लोग बताओगे वैसा कर दूँगी मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अब मेरा सारा काम ये कंप्लीट हो गया, तो चलो फेस टू फेस बात कर लेते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग को वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर, अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, ठीक है। तो आ जाइए आप लोग फेस टू फेस बात कर लेते हैं। सो गाइज अभी मैंने ये सारा काम निपटा लिया है, चलिए इतना ही दिखाया आज। आप लोग आगे लेकर आऊँगी डिलीवरी स्टोरी, इसमें ही ऐड करूँगी, ठीक है। बाय।